दशकों पुराना एक प्रॉपर्टी आज बड़े विवाद और कानूनी लड़ाई की वजह बन गई है। दरअसल जिस प्रॉपर्टी पर दशकों पहले फर्म बनाकर कई लोगों ने संयुक्त रूप से कोल्हू ढलाई का व्यापार शुरू किया था, आज उसी प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं। कोर्ट कचहरी से लेकर थाना पुलिस तक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और दोनों पक्ष खुद को उस प्रॉपर्टी का असली मालिक बता रहे हैं। फिलहाल जिले के संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दोनों पक्ष के कागजातों की जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि नगर के घरहा खुर्द इलाके में दशकों पहले एक जमीन लेकर संयुक्त रूप से व्यापार किया गया था। बताया जाता है कि कुछ समय बाद व्यापार में घाटा होने के चलते कारोबार बंद कर दिया गया और इसके बाद संयुक्त प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर माननीय न्यायालय में वाद दाखिल किया गया। न्यायालय के बंटवारा आदेश के बाद सभी पक्ष अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर काबिज भी रहे, लेकिन अब एक बार फिर वही प्रॉपर्टी विवाद की वजह बन गई है। उसी प्रॉपर्टी को मालिकाना हक बताते हुए संयुक्त रूप से चलाई गई फर्म के सहयोगी पार्टनर माता शरण के पोते रमेश केसरवानी के पुत्र रितेश केसरवानी का आरोप है कि बीते दिनों कुछ अराजक तत्व उनके घरहा खुर्द स्थित आवास पर पहुंचे और जबरन कब्जा करने की नीयत से मारपीट पर उतारू हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को कोतवाली लाया गया, जहां पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की। जबकि रितेश केसरवानी का कहना है उनका परिवार काफ़ी अरसे से इसी प्रॉपर्टी में रहता है और अपना व्यापार भी चलाता है। और अब पहले आप सुनिए माता शरण के पोते रितेश केसरवानी की बात। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम रितेश कुमार केशरवानी है। मेरे पिताजी का नाम रमेश कुमार केशरवानी है। यहाँ आए हैं उप जिलाधिकारी कार्यालय, जी किस सर। तरीके की समस्याएं हैं और क्या मामला है पूरा? सर, हमारा एक पैतृक आवास ईदगाह पर प्यारे पट्टी रोड पर यहीं सुल्तानपुर में ही है और इस मकान में हम कई लंबे समय से रहते आ रहे हैं और सन 1961 से लेकर के सन 1984 तक हमारा एक साझे का व्यापार श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल जी और रामनिवास अग्रवाल जी और हमारे बाबा माता शरण बाबा जी के साथ में ये पूरा कारोबार चला। कारोबार में घाटा लगने के कारण जब उसका सन 1984 में आपसी बंटवारा हुआ, डिक्री सूट हुआ हमारे सिविल न्यायालय में और उस न्यायालय के अनुसार हमारे बाबा जी को 1/3 पार्ट का इसमें हिस्सा मिला है और ये हिस्से की डिक्री के बाद में सन 1989 में हमें सिविल कोर्ट से के ही माध्यम से डिक्लेरेशन सूट घोषणात्मक वाद जो हमको हुआ तो उसमें हमें बंटवारे का पूरा नक्शे के साथ में बाकायदा कब्जा जो कि दाखिल पहले से चले आ रहे थे वो हमको पूरा मिला। और गणेश आयरन फाउंड्री जो साझे का बड़ा व्यापार था, कोल्हू की ढलाई का काम होता था, शुरू से ही इसको नगर पालिका में भी उनके असेसमेंट में मकान नंबर दर्ज था जो कि समय के साथ बढ़ते हुए जब हमें अलग अलग हिस्से में कब्जेदारी मिली, हम अपने मकान में रह रहे थे, अपना काम कारोबार कारखाना चला रहे थे, तो हमें करंट में वर्तमान में 1880/1 नाम का मकान नंबर दर्ज है जो कि हमारे बाबा जी का नाम है, हमारे पिताजी रह रहे हैं, मैं रह रहा हूँ, मेरा परिवार रह रहा है, मेरी माता जी रह रहे हैं, मेरे भैया रह रहे हैं और इसमें बिजली का कनेक्शन भी है जो कि मेरे बड़े भैया के नाम है। इसमें आज हमारा जो अपना परिवार के साथ में व्यापार है वो गुप्ता ट्रेडर्स के नेम स्टाइल में हो रहा है। जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड है, वैट नंबर रजिस्टर्ड है, उसके पहले सेल्स टैक्स भी रजिस्टर्ड है, तो एक छोटा कारोबार हमारा उसी घर से चला आ रहा है। अच्छा, फिर अब करंट में क्या समस्या आई, क्या प्रॉब्लम आई? अभी करंट में समस्या ये आई है कि इसमें कुछ अराजक तत्व भू माफिया जैसे लोग हैं और कुछ पड़ोसियों के भी संरक्षण में कुछ लोग हैं जो हमारा घर को कब्जाने की नीयत से वहाँ पर आते हैं और उन्होंने हमारा घर कब्जा करने का प्रयास भी किया। तो हमें जब जान माल की हानि का बहुत भय हो गया और तो हमने उच्च अधिकारियों से प्रशासन में पुलिस को भी सहयोग लेने का प्रयास किया, मगर मेरी सुनवाई कहीं हुई नहीं। शायद उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी, वह जानकारी मैं देने के लिए
यहाँ पर प्रशासन के पास भी आया हूँ। इन्होंने मेरी सारे डॉक्यूमेंट देखे हैं, समझे हैं, उनका परिशीलन चल रहा है। जो भी उचित कार्रवाई होगी, हमें पूरा भरोसा है प्रशासन हमारी मदद करेगा। न्यायालय से क्या मिला है आपको? हाँ, इसके अलावा कुछ विपक्षियों ने कुछ फर्जी आदेश अपने खतौनी के आधार पर उसमें कुछ फर्जी वसीयत के अनुसार अपना नाम डलवा लिया, जिसका नाम कटा भी था, जो कि फर्जी माना गया था। फिर उन्होंने अपना नाम जुड़वाया, फिर नाम कटा, जो कि गलत तो गलत है, और वह क्षेत्र बाद में आबादी भी घोषित हुआ। तो हम लोग वहाँ रह रहे हैं, काबिज दाखिल चले आ रहे हैं। दिक्कत इसमें यह है कि कुछ अराजक तत्व तो अलग अलग समय पर अपने आप को उसका एग्रीमेंट होल्डर बताते हैं और वो वहाँ पर हमको डराने धमकाने की कोशिश करते हैं। इसमें सन 2020 में भी अभी हमने न्यायालय से एक एग्रीमेंट होल्डर के खिलाफ से हमने स्टे आदेश भी लिया था और वो आज भी बरकरार है। हालांकि अब दिक्कत हमें ये आ रही है कि चूँकि 2 दिन पहले कुछ दुर्घटनाएं और जान माल का जब जोखिम हमें हुआ तो हमें लगा कि सर साहब को बताना चाहिए, प्रशासन को बताना चाहिए, ताकि हमें मदद मिल पाए। हालांकि अभी तक हमें बहुत ही मदद नहीं मिली है, लेकिन पूरा भरोसा है कि हमें प्रशासन और पुलिस से पूरा रविवार मदद के दिन मिलेगी। क्या घटना घटी? सर शाम को हम अपने घर पे ही थे, कपड़े वगैरह, संडे का दिन था, कपड़े वगैरह धुलाई करने के बाद में, कपड़े को फैलाने के बाद में मेरे पिताजी नीचे घर में आए तो मुझे वो आवाज़ दी, बेटा गेट खोलो। जैसे ही मैंने अपना गेट खोला, अपने कर्मचारी को भी साथ लाए थे, जैसे हमने गेट खोला उनको अंदर में बुलाने के लिए, और कुछ करीब 14 से 16 लोग, शायद ज़्यादा ही थे, शायद 18 से 20 लोग भी थे। तो इन लोगों ने अचानक से धावा बोलते हुए मुझ पर हावी हुए और मेरे पिताजी पर हावी हुए, मेरे लोगों पर हावी हुए, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी हावी हुए, और उनने मुझे मारने का प्रयास किया। मुझे चोटिल किया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, और मुझे पुलिस प्रशासन के पास जब मैंने वो गुहार लगाई, उनको बताया, तो मुझे बहुत सांत्वना तो दी गई, लेकिन मुझे बहुत ही संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन फ़िलहाल अब मुझे संतुष्टि इस बात की है कि वर्तमान में भी उसी कोर्ट ने दोबारा स्थगन आदेश का पालन करने के लिए पुनः एक आदेश दिया है, और इस समय सभी उच्च अधिकारी हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनका परिशीलन कर रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है सारा कार्य मुझे। आपके पिताजी और आपके ऊपर हमला हुआ, आपने कहीं कोई तहरीर दी है? हाँ सर, इसके बारे में हमने थाना कोतवाली में बताया भी हुआ है, और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे सर। वहीं दूसरी उसी प्रॉपर्टी को द्वारका प्रसाद के पुत्र हिमांशु अग्रवाल इसे अपनी पैतृक प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हिमांशु अग्रवाल का आरोप है कि रमेश केसरवानी और नितिन केसरवानी उनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनका कहना है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उनके ज़मीन के केयरटेकर पर झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। अब सुनिए द्वारका प्रसाद के पुत्र हिमांशु अग्रवाल का बयान। क्या नाम है आपका? हिमांशु अग्रवाल, खुद द्वारका प्रसाद अग्रवाल। यहाँ पुलिस ऑफिस आए हैं, क्या मामला है? कल मेरी एक ज़मीन है घराक खुर्द में 387-388 गाटा संख्या से, उस पर कल विवाद हुआ है। मेरी ज़मीन पे वह पैतृक ज़मीन है जिसपे रमेश केसरवानी और उनके पुत्र नितिन केसरवानी जी के लोग अपना कब्जा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैंने अपना देख रेख इस ज़मीन की श्रीवास्तव जी को, मुकेश श्रीवास्तव जी को दे रखी है। इनको भी प्रताड़ित कर रहे हैं, इनके पास भी कई फ़ोन आ रहे हैं, इनको भी धमकियाँ दी जा रही है। इनके ऊपर क्या नाम है, वारंट भी निकाला जा रहा है, FIR भी कराई जा रही है, इनको भी तकलीफ़ दी जा रही है। क्या कह रहे हैं धमकी देने वाले लोग? अब धमकी देने वाले यही कह रहे हैं कि आप ये ज़मीन छोड़ दीजिए, ये इसमें अपना आइए, बीच में यही सब कह रहे हैं। तो हमने इनको सौंप रखा है श्रीवास्तव। क्या चाहते हैं अभी आप? हम यही चाहते हैं कि भाई जो मेरी ज़मीन है, पैतृक ज़मीन है, जो घराक खुर्द 387-388 है, जो हमारी है तो वो हमारी ही रहे। दूसरे लोग उस पर जो अपना हक दिखा रहे हैं वो ना दिखा पाए। मेरी यही गुहार है, यही दरख्वास्त है कि प्रशासन के लोग भी मेरा साथ दे, इन लोगों का झूठा बयान, झूठी उस पर अपना वक्त जाया ना करें। अब सवाल यह उठता है कि जब जमीन संयुक्त रूप से खरीदी गई थी और माननीय न्यायालय से बंटवारे का आदेश भी पारित हो चुका है, तो फिर विवाद आखिर किस बात का? सवाल उठता है कि हिमांशु अग्रवाल की अगर पैतृक प्रॉपर्टी है तो रितेश केसरवानी के कथनानुसार उनका परिवार काफ़ी अरसे से उस प्रॉपर्टी में कैसे रहकर वहीं से व्यापार कर रहा है।
सवाल उठता है कि रितेश केसरवानी का उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं है तो संयुक्त रूप से बनी फर्म में रितेश के बाबा माता शरण का नाम कहां से आया और नगर पालिका के असेसमेंट में कैसे दर्ज है। बहरहाल आशंका व्यक्त की जाती है कि इस कीमती प्रॉपर्टी के हिस्से से ज़्यादा शेयर लेने को लेकर लालच ने लोगों की नीयत बदल दी है और इसी लालच के चलते दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि जब नितिन केसरवानी का परिवार उसी प्रॉपर्टी में रहता है तो हिमांशु अग्रवाल के कथनानुसार नितिन केसरवानी के प्रॉपर्टी को बीते दिनों कब्जा कर रहे थे। सवाल उठता है कि नितिन केसरवानी अगर कब्जा कर रहे थे तो किस अधिकारी को फ़ोन कर अपनी प्रॉपर्टी को कब्जा होने को लेकर सूचना दे रहे थे। बहरहाल माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रॉपर्टी पर स्थगन आदेश भी पारित किया गया है। हेलो हेलो सर, नमस्ते। नितिन केसरवानी बोल रहा हूँ सर, ईदगाह सुल्तानपुर से। सर, हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया है और इसमें जो अंदर सुनिए तो, हाँ बात हुई है, लेकिन ये अंदर जो बैठे हैं वो कह रहे हैं, कोतवाल साहब से बात हुई है। मैं भी कोतवाल को फ़ोन करता हूँ और वो मैं अभी भी आप लोग को बताएंगे। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो अंदर बैठे हैं। अब मतलब कोतवाल साहब क्या शामिल हैं क्या सर इसमें? ये तो गलत बात हो रही है सर। हम लोग इतने साल से यहाँ पे काबिज हैं और एक झटके में पुलिस वाले आते हैं, सबको उठा ले जाते हैं, फिर विपक्षी पार्टी खड़ी होकर कब्जा करा देती है, ताला बंद कर लेती है। तो इसमें हम लोग क्या करें बताइए सर? सर बात हुई है लेकिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है सर। हम बहुत परेशान हैं सर। अपने प्रॉपर्टी पे वो लोग अंदर बैठे हुए हैं, अभी खुलवा रहे तो सब्बल निकाल के मारने की कोशिश कर रहे हैं सर। और हम सर अब यहीं बैठे रहेंगे सर, अब चाहे मरे चाहे जिए सर। अब हम लोग के हाथ में नहीं रहेगा सर। ये अंदर से धमकी दे रहे हैं, कोतवाल साहब आपको समझेंगे। ये क्या बात हुई सर? कप्तान फिलहाल जिला प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया है। उम्मीद की जा रही है कि जांच पूरी होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुल्तानपुर से PS न्यूज़ 24 के लिए राजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट।